नमस्कार। आज हम देखेंगे कि अगर हमें किसी सर्वनाम पद का परिचय देना होता है तो हम किस तरह से उसका परिचय देते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सर्वनाम होते क्या हैं। सर्वनाम का मतलब ही होता है कि सबका नाम, अर्थात जो शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात संज्ञा के लिए। संज्ञा तो हर वस्तु का नाम ही संज्ञा है। तो संज्ञा के लिए या संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। क्योंकि हमें जब हम पद परिचय देते हैं सर्वनाम का तो ये चीज़ें हमें बतानी होती हैं, तो इनको रिमाइंड करना बहुत जरूरी है। तो निश्चय में पुरुषवाचक का तो बेटा ये आ गया। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम में तू, तुम, आप, अन्य में वह, वे, निश्चय में यह, वह, अनिश्चय कोई, कुछ, प्रश्नवाचक कौन, क्या, संबंध जो, जिस, और निजवाचक स्वयं, अपने आप। तो सर्वनाम का पद परिचय देते हुए उनकी व्याकरणिक कोटियों में वचन कारक, पहले हमने संज्ञा में लिंग भी देखा था, तो इसमें लिंग नहीं देखेंगे, हम बताएंगे कि कौन सा लिंग है। तो इसमें आएगा वचन कारक। व क्रिया का भी परिचय दिया जाता है। एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। इस बक्से में क्या क्या है, तो इस भी जो इस शब्द है ये सर्वनाम है, और क्या क्या ये भी सर्वनाम है। अब सबसे पहले तो इसका सर्वनाम है कौन सा, ठीक है। तो ये है निश्चयवाचक। जो इस पद आया है इसका सर्वनाम हो जाएगा निश्चयवाचक। निश्चय में यह, वह, इस, क्योंकि इसका हम प्रॉपर पता है कि किसका, कि इस चीज का। तो जहाँ हमें निश्चितता होती है वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। तो इसका आ जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। वचन देखेंगे। इस बक्से में क्या क्या है, तो यहाँ हमें सिंगल एक वचन ही दिखाई दे रहा है, तो एक वचन आ जाएगा। बक्से में पर कारक होता है अधिकरण, किसी चीज के ऊपर या किसी चीज के अंदर, तो अधिकरण कारक। और स्थानवाची क्रिया विशेषण का प्रकार्य, कि स्थान है, जो क्रिया है उसी स्थान के अंदर हो रही है। तो इस तरह से हम इसका परिचय देते हैं। दूसरा है क्या क्या। क्या 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 है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है कि क्या क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है वो। बहुवचन है तो क्या एक क्या होता तो एक वचन होता, और क्या क्या है तो मतलब एक से ज्यादा चीजें हैं तो बहुवचन आ जाएगा। कर्ता कारक में करने वाला है। होना क्रिया के पूरक का प्रकार्य, कि उसका कार्य पूरा होने में उसकी सहायता कर रहा है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैं खाना खाती हूँ या खाता हूँ, ठीक है। तो आपको ये अंडरलाइन कर देगा कि मैं एक सर्वनाम शब्द। आप देखो कि मैं सर्वनाम शब्द है कौन सा, मैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष, तो हमने इसका पुरुष ये सर्वनाम बताया। अब आप इसका देखोगे कि वचन कौन सा है, मैं, तो एक वचन। अब बताओगे कारक, कारक कौन सा है, करने वाला है तो कर्ता कारक। खाती हूं क्रिया का पूरक। तो इस तरह से अगर आपसे सर्वनाम शब्द का आपको पता भी है कि जो शब्द वाक्य में आ जाते हैं वही पद होते हैं, तो सर्वनाम पद का या शब्द का इस तरह से हम पद परिचय देते हैं। पद परिचय वही होता है कि जो शब्द वाक्य के अंदर आ जाते हैं उनका व्याकरण के अनुसार परिचय देना, कि वो क्या हैं, वचन कौन सा है, काल कौन सा है, इस तरह से सारी चीज़ों के बारे में। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि संज्ञा के बारे में जब हमने बताया था कि संज्ञा का कैसे पता लगाएंगे, तो संज्ञा में तो लिंग, वचन और कारक बता देंगे, और इसमें सर्वनाम में बता देंगे वचन,
कारक और क्रिया का किस तरह से उसका संबंध है। तो इसी तरह से आगे और हम जितने भी आएंगे सर्वनाम के बाद विशेषण देखेंगे, क्रिया विशेषण देखेंगे। तो इस तरह से हमें हर पद का परिचय किस तरह से देना है वो अच्छी तरह से हम यहाँ समझते हैं। धन्यवाद।